नमस्कार विद्यार्थियों। कठोपनिषद के पृथक भाग में अपन प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे। मोक्ष की कामना रखने वाले वाजस्रव ऋषि ने यज्ञ के अंत में अपना सब कुछ दान कर दिया। तो इस सारे दृश्य को नचिकेता नाम का एक छोटा उसका पुत्र था, वो देख रहा था। जब सब कुछ उसने दान में दे दिया तो ऐसी स्थिति में नचिकेता के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई और वो अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, आप मुझे किसको दे रहे हैं? क्योंकि आपने जिन गायों ने पानी पी लिया है, घास चर लिया है, जिनका दूध दूह लिया गया है और जो निरिंद्रिय है यानी प्रजनन सामर्थ्य से रहित है, भविष्य में जिनके प्रजनन करने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी गायों का यदि आप दान करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाओगे। ऐसी स्थिति को देखकर बार बार अपने पिता से ये प्रश्न पूछता है तो पिता को अंत में क्रोध आ जाता है। तो पिता उसके कहते हैं, पिता से वो बार बार पूछता है कि आप मुझे किसको देंगे। ऐसा उसने पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा और तीसरी बार पूछा। तो तीसरी बार पूछने पर वाजस्रव ऋषि के मुंह से निकल गया कि मृत्यु त्वाम ददामी थी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि मैं तुझे यम की शरण में समर्पण करता हूँ। पिता का ऐसा कथन सुनकर नचिकेता वेवस्वत के पास चला गया, तुरंत समाहित हो गया। उस समय वेवस्वत घर पर नहीं था। नचिकेता का यम के पास जाना और यम का उसको उपदेश देना आदि सब समाहित अवस्था में देव भाव में और घटी हुई घटनाएं हैं। दैवीय दशा में बहिरंग चेतना से काम नहीं होता है, बाह्य जगत से संबंध नहीं रहता है, इंद्रियां काम नहीं करती और नई मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि का व्यवहार होता है। वह केवल आंतरिक सूक्ष्म तल की अतीन्द्रिय अवस्था है। वहाँ दिव्यकरण और देव भाव ही काम किया करते हैं। उस अवस्था का स्वप्न से भेद इतना होता है कि उसमें सत्य ही सत्य प्रकट हुआ करता है। स्वप्न की अवस्था में व्यक्ति जब जागता है या निद्रा की अवस्था में जब जागता है तो पुनः उसकी वही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करने लग जाती है। लेकिन ज्ञान की जो चतुर्थ अवस्था है, तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, उससे वापस संसार में आने पर जो उसके सांसारिक क्रियाकलाप है वो मात्र औपचारिकता रह जाते हैं। उस अवस्था का स्वप्न से भेद इतना ही होता है कि उसमें सत्य ही सत्य प्रकट हुआ करता है। इस लोकोत्तर अवस्था को दिव्य या देव समाधि कहा जाता है। उस अवस्था में देश काल आदि की प्रतीति भी पूरी हुआ करती है। उसी देवयोग में नचिकेता को यम के घर, यम के स्वरूप तथा यम के उपदेश का भान होता है। नचिकेता को वह देव समाधि की अवस्था वाजस्रवस के शाब्दिक बल से तत्काल प्राप्त हो गई थी। ऐसी अवस्था में 5वें मंत्र में नचिकेता अपने मन में सोचता, बहुनाम एमि प्रथम बहुनाम एमि मध्यम किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मया अद्य करिष्यति। अर्थात यमराज के पास जितने भी सांसारिक प्राणी मृत्यु के पश्चात जाते हैं उन बहुतों में मैं प्रथम हूँ। अर्थात पाप कर्म करने वाले हों चाहे पुण्य कर्म करने वाले हों, उनमें मैं प्रथम भी हो सकता हूँ। अर्थात यहाँ पुण्य कर्म से अभिप्राय लिया गया है, इसलिए यह अर्थ लेना पड़ेगा कि बहुतों में मैं श्रेष्ठ हूँ और बहुतों में मैं मध्यम भी हूँ, क्योंकि मेरे से उत्तम श्रेणी के लोग भी हो सकते हैं। आज यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो आज मेरे द्वारा संपादित करेगा। नचिकेता ने सोचा कि अनेक मनुष्यों में मैं अच्छा हूँ और बहुतों में मैं मध्यम कोटि का भी हूँ। मैं यम के पास गया तो यम आज मुझसे क्या काम करवाएगा। यम तो ईश्वर का शासन स्वरूप है, पाप के अभाव में वह मुझसे क्या करवाएगा, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में अभी तक कोई पाप कर्म नहीं किया है। 6ठे मंत्र में कहते हैं, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मृत्य प्रच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। नचिकेता ने अपने आत्मा को कहा, जैसे पूर्वज कालवश चले गए पूर्व काल में, उनको भली प्रकार देख लेना चाहिए और वैसे ही दूसरे वर्तमान जनों को देख लेना चाहिए। मनुष्य धान्य की भांति पकता है और फिर धान्य की भांति ही जन्म लेता है। अर्थात यम के नियम न्याय जैसे पूर्व काल के मनुष्यों पर लागू होते रहते हैं, ऐसे ही वर्तमान काल में भी लागू होते रहेंगे। कर्मवश मनुष्य धान्य की भांति पकता है, मरता है और धान्य की भांति ही पुनः जन्म लेता है। इस नियम से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। ऐसी विचार परंपरा में मग्न नचिकेता वेवस्वत के घर 3 दिन तक रहता है। चौथे दिन के प्रारंभ में जब वेवस्वत स्वयं घर में आया तो उसने अपने घर में 3 दिन का निराहार अतिथि नचिकेता दिख पड़ा। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो ग्रहान तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वेवस्वत उद्गम। वेवस्वत ने अपने आप से कहा कि जो ब्रह्मवेत्ता अतिथि घरों में प्रवेश करता है वह साक्षात वैश्वानर यानी अग्नि का स्वरूप होता है और ग्रहीजन उसकी पूजा स्वरूप ये शांति क्रिया करते हैं। इसलिए हे वेवस्वत, हे यम, तो उसके लिए पानी लेकर आ, अर्थात 5 प्रक्षालन इत्यादि के लिए पीने के लिए जल लेकर आइए, क्योंकि
8वें मंत्र में कहा गया है आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंच शर्वान एतद व्रंगते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनसनन वस्ति ब्राह्मणों अतिथि ग्रहे। जिस अल्प बुद्धि पुरुष के घर में न खाता हुआ ब्रह्मवेत्ता बसता है उसकी आशा और प्रतीक्षा को, संगत को, सच्ची वाणी को, इष्ट और पूर्त को, पुत्र और पशु, इन सब को वह नष्ट कर देता है। अर्थात यदि किसी घर में भूखा ब्रह्मवेत्ता अतिथि रहता है तो उस मनुष्य को पाप लगता है और उसकी जितनी भी अलौकिक और पारलौकिक संपत्ति है वो सारी की सारी उसके न खाने से या भूखा रहने से नष्ट हो जाती है। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा तथा संभावना को आशा कहा गया है। वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा कहा गया है। सत्संगति भले जनों का समागम संगत कहा गया है। सत्य वचन और सत्य धारण को सुनृता कहा गया है। जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन, ध्यान आदि आत्मिक कर्मों का नाम इष्ट है। दान दक्षिणा देना, कूप तालाब आदि लगवाना, आश्रम आदि का निर्माण करना और लोकोपकार की संस्थाएं स्थापित करना और जनहित में भाग लेना, ये कर्म पूर्त कर्म कहे जाते हैं। इत्यादि सभी शुभ कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिसके घर से निराहार अतिथि रहे। तीसरो रात्रि यदवासित ग्रहे में अनस्नन ब्राह्मणे नमस्य अतिथि नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति तीन वरान व्रणीष्व। हे नचिकेता, आप मेरे घर में अतिथि है, पूजनी है, जो मेरे घर में तू बिना अन्न खाए, बिना कुछ खाए पिए, भूखा रहते हुए 3 दिन तक रहे हो, उसके बदले मैं आपको 3 वर देता हूँ। आप मेरे से 3 वरदान मांग सकते हो। हे ब्रह्मित, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। शांत प्रथम जब ऐसी स्थिति आती है और नचिकेता यमराज से कहता है, वो यमराज नचिकेता कैसे कहते हैं कि आप 3 दिन तक मेरे घर पर निराहार रहे हो तो इसके बदले में आप मेरे से 3 वर मांग लीजिए। ऐसे में नचिकेता सर्वप्रथम वर मांगता है शांत संकल्प सुमना यथास्याद वितमन्यु गौतम माम अभिमृत्यु त्वत्प्रशस्टम माम अभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम वरम प्रथमम व्रणे। वेवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा कि हे वेवस्वत, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे हो गए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अर्थात मैं जब यहाँ से लौट के जाऊँ तो मेरे प्रति उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाए और शांत मन वाले हो जाए। मेरे प्रति मेरे पिता क्रोध रहित हो और तेरे भेजने पर मुझको पहचान ले। ऐसा नहीं हो कि मैं जाऊँ और मुझे जानने से मना कर दे और वो मुझसे पूर्व की भांति ही बातचीत करे। ये 3 प्रकार की जो वर है उन तीनों में से ये पहला वर मैं मांगता हूँ। अर्थात मेरे पिता मेरे प्रति क्रोध रहित हो जाए, मैं जाऊँ तो मुझे पहचान ले और मेरे से पूर्व की भांति ही बात करे। इस पर यमराज कहते हैं यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतम उद्दाल के अरुणिर मत प्रशस्त सुखम रात्रि सहिता वितमन्युस्वाम द्रशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। वेवस्वत कहते हैं तुझे मेरे द्वारा भेजने पर औद्दालिक अरुणी यानी तुम्हारे जो पिता है वेवस्वत अरुणी जैसे पहले थे वैसे ही प्रसन्न होंगे, सुख पूर्वक रात्रि को सोएंगे। अर्थात उनका क्रोध शांत हो जाएगा। जब आदमी क्रोध की अवस्था में होता है तो उसको नींद नहीं आती है, क्रोध रहित हो जाएगा और मृत्यु के मुख से तुम्हें यहाँ से छूटा हुआ देखकर सुखपूर्वक रात्रि को विश्राम करेंगे। ये उसका पहला वरदान वेवस्वत नचिकेता को देते हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते सर्वलोके। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता मांगता है कि स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है, न वहाँ पर यम का भय है और न वृद्धावस्था का डर रहता है, न भूख और प्यास वहाँ पर सताती है, क्योंकि मनुष्य भूख और प्यास से पार होकर शोक को लांघकर स्वर्ग लोक में सुख का भोग करता है। स त्वम अग्नि स्वर्गम मध्येसी मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्ग लोका अमृतत्व भजन्ते एतद्वितीयन व्रणे वरेण। हे यमराज, वह तो स्वर्ग साधक अग्नि यज्ञ को जानने वाले हो, यह यज्ञ श्रद्धावान मुझको बताइए। स्वर्ग के जन जिस प्रकार आनंद भोगते हैं वह भी आप मुझसे कहिए। ये मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। अर्थात मैं आपसे दूसरे वरदान के रूप में अग्नि विद्या को जानना चाहता हूँ, जिसको जानकर व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर 14वें मंत्र में यमराज कहते हैं प्रत्यय ब्रवीमि तदुमे निबोध
स्वर्गम अग्निम नचिकेते प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतत् निहितम गुहायाम। अर्थात स्वर्ग की साधनाभूत अग्नि यज्ञ को जानकर तुझे मैं कहता हूँ, वह यज्ञ तुम मुझसे समझ। नाश रहित लोक की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा स्थिति यह यज्ञ है, इसको तू हृदय में स्थित जान। श्रद्धा और विश्वास का ये विषय है, अर्थात बाह्य साधनों से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वर्ग से तात्पर्य यह मुक्ति से है, और स्वर्ग साधक कर्म को अग्नि कर्म कहा गया है। ऐसे शुभ कर्म को की भावना मनुष्य के हृदय में रहती है, इसलिए हृदय को ही गुहा कहा गया है। धन्यवाद।